नमस्कार फ्रेंड, मैं विवेक चौधरी हार्दिक स्वागत करता हूं अपने चैनल एसएससी का तूफान में। आज रीजनिंग में जो भाग 3 शुरू हुआ है सादृश्यता का, और उसको हमने क्वेश्चन को पीडीएफ के जरिए से हमने आपको सामने शो किया है। इसको प्रत्येक को हम बारी बारी से सोल्व करते हैं। आज तीसरा टाइप्स है इसका, जो अंकों पर आधारित होता है। ठीक है, पहले हमने कराया था उसको हिंदी पर आधारित, फिर अंग्रेजी पर आधारित, और अब क्या है, अंकों पर आधारित। ठीक है, तो इसमें क्या आपको करना है कि जैसे 2 अंक लिखे हुए हैं, 4 से बना है 10, तो 8 से क्या बनेगा। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, आप उसको सेलेक्ट करेंगे किसी एक को। ठीक है, तो बताइए क्या क्या इसमें संबंध है आपस में दोनों में। या तो होगा 4 दूनी 8 प्लस 2 10, तो फिर इसी तरीके से हम करेंगे 8 दूनी 16 प्लस 2 कितना हुआ 18। ऑप्शन में नहीं है तो कोई और तरीका लगा होगा इसमें। अब इन दोनों का योग करके इन दोनों का अंतर करके देखेंगे तो मतलब दोनों में कितने, 4 में कितने की वृद्धि हुई है, 6 की वृद्धि हुई है। तो 8 में भी हम क्या करेंगे, 6 की वृद्धि करेंगे, 14 इसका आंसर है। तब इसका ऑप्शन में मिलता है, इसका ऑप्शन है डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 23 से बना है 13, कितना कम हुआ है, 10 कम हुआ है। दोनों इसमें दूसरे में आने के लिए 10 कम हुआ है, तो 10 यहां पर कम कर दीजिए, इसका नंबर आता है 44। ठीक है, 2 क्वेश्चन आपके हुए कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है 8 64। 64 से 8 बना है तो 289 क्या बनेगा। ये जो 64 है, ये जो 8 का वर्ग होता है, और संख्या क्या लिखी आगे 8, मतलब 64 को अंडर रूट किया और उसका मान क्या है 8, उसके सामने 8 लिख दिया। अगर हम इसको भी अंडर रूट कर दें तो इसका आंसर क्या आएगा 17। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन, 11 और 1331 में क्या संबंध होता है। तो 11 गुणा 11 गुणा 11, अर्थात इसको कहेंगे हम 11 का क्यूब बराबर होता है 1331। ठीक है, तो 9 का क्यूब क्या आएगा, 9 का क्यूब क्या आएगा 729 होता है 9 का क्यूब, तो 729 इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। 5वां क्वेश्चन नंबर है 5। 8 से बना है 9, और 64 से क्या बनेगा 8 और 9। देख लीजिए क्या आपस में रिलेशन है इनमें। 8 को अगर यहां बढ़ता हुआ मानेंगे तो +1, और +1 में बना 65। 65 ऑप्शन में नहीं है, तो इसमें कुछ और लगा हुआ, देखते हैं क्या है। ये जो 8 है ये 2 का घन है, क्यूब है। 9 क्या है, 9 जो है इससे अगली संख्या का वर्ग है। ठीक है, तो 64 किसी का घन होना चाहिए, 4 का घन होगा, तो अगली संख्या क्या होती है 5, और 5 का चढ़ेगा स्क्वायर, अर्थात 25 इसका सही आंसर होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है 20 और आगे लिखा है 11, तो 102 से क्या बनेगा। 20 और 11 में रिलेशन समझें। 11 से कितने से गुणा की गई है, लगभग 2 से। 11 दूनी 22, और उसमें 2 घटा दिया गया है, अर्थात इसमें हम क्या काम करेंगे, 2 जोड़ देंगे। 20 में 2 जोड़ देंगे 22, और तब हम यहाँ गुणा कर रहे थे, देखो यहाँ 2 घटाया है, इससे हम क्या काम करेंगे 2 प्लस कर देंगे 22। अब यहाँ गुणा किया था तो यहाँ भाग करेंगे, किससे करेंगे 2 से ही। ठीक है, तब जाके 11 बना है। तो 102 को भी हम ऐसे ही करेंगे, 102 में 2 जोड़ेंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा 104, और किससे भाग कर देंगे 2 से भाग कर देंगे, 52 आता है। ठीक है, इसका आंसर है 52। नेक्स्ट 4 से बना है 20। 4 से 20 कैसे बना है, गुणा 5 करके, तो गुणा 5 करके क्या बनेगा 6 पंजे 30 बनेगा, 30 ऑप्शन में नहीं है। तो 4 की जो गुणा 5 से की गई है, तो 4 की गुणा जो है अगली वाली संख्या से की गई है। ठीक है, 4 की गुणा जो है अगली वाली संख्या से की गई, तो 6 की गुणा भी अगली वाली संख्या से होगी, 6 सत्ते 42। ठीक है, इसका आंसर क्या होता है 42। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। 720 से बना है 840। 720 840 60 क्या आएगा इसके बाद, 0 से 0 कट करें, अनुपात निकाल लें इसका। 12 छंग 72, 12 सत्ते 84,
तो यहाँ भी 6 7 का अनुपात बना के देख लीजिए। मिडिल नंबर क्या आया है, मतलब अगर 60 को हमने 6 से भाग की 60 को मिडिल लाया 10 नंबर, तो 10 से इसको गुणा करेंगे 70, क्योंकि इन दोनों का अनुपात क्या होगा 6:7 होगा। तो आंसर कौन सा सही हुआ, 70 इसका आंसर सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 225 किसका वर्ग है, 15 का वर्ग है। 256 16 का वर्ग है। 289 17 का वर्ग है, तो 18 का वर्ग आएगा, तो इसका आंसर क्या होगा 324 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 110 से बना है 121 डबल जीरो। देखिए देख लीजिए, जीरो को डबल कर दिया गया है और 11 को 121 मतलब उसका वर्ग कर दिया गया है, मतलब 110 का क्या हुआ वर्ग हुआ, तो हम 170 का वर्ग करेंगे। एक जीरो के क्या हो जाएंगे, 2 जीरो हो जाएंगे। 17 का क्या होता है 289 होता है, तो इसका आंसर कौन सा हुआ 28900 इसका सही आंसर होता है। चलिए अगला प्रश्न, 6 से बना है 11, 6 से 11 कैसे बनेगा, फिर 11 से क्या बनेगा, तो 6 की गुणा अगर हम करते हैं 2 से, 6 दूनी 12 और 1 घटा देते हैं तो तब जाके 11 बन जाएगा। तो यही सीरीज इसमें लगा देते हैं, 11 दूनी 22, 22 में से 1 गया 21, ठीक है, इसका आंसर क्या होता है 21। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न देख लीजिए क्या है, 4 से बना है 24, 17 से क्या बनेगा। अगर हम इसकी गुणा करते हैं, 4 की गुणा किससे हो रही है 6 से गुणा हो रही है, तो 17 छक्का 102 वो इसमें नहीं है, तो कौन सा इसमें लगा है वो देख लीजिए। इसमें 4 में कितना प्लस हुआ है 20 प्लस हुआ है, 4 में कितना प्लस हुआ है 20 प्लस हुआ है, तो 20 प्लस यहां पर कर दीजिए, क्या नंबर आएगा 37 नंबर आएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है 7 से बना है 48। देख लीजिए 7 से 48 कैसे बन सकता है, 7 की गुणा यदि 7 से करें, 7 का वर्ग क्या होता है 49, 49 में 1 माइनस किया तो 7 का स्क्वायर -1, तो 12 का स्क्वायर 144, इसमें माइनस करेंगे 1 तो क्या आ जाएगा 143, ठीक है, 143 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 6 से बना है 21, तो 3 से क्या बनेगा। अब ये कैसे बनता है, 6 3 18 और प्लस 3, 6 की गुणा अगर 3 से की गई हो और 3 जोड़ा गया हो तो 3 3 9 और 3 12, चेक करते हैं इसका 12 इसमें विकल्प में है, 12 इसमें विकल्प में नहीं है, तो इसमें वो वाली विधि नहीं लगी, वो मेथड नहीं लगा इसमें, तो देखते हैं दूसरा क्या मेथड है। 6 में कितना जोड़ा गया है 15 जोड़ा गया है, 15 जोड़ के देख लीजिए, 15 और 3 18, क्या ऑप्शन में 18 है, हाँ ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है, तो बी इसका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है, करते जाइए। 100 के आगे लिखा है 10 की घात 2, ठीक है, 100 को क्या कहते हैं 10 की घात 2 कह सकते हैं, तो ये 1 के आगे कितने जीरो है 5 जीरो है, तो 10 की घात कितनी चढ़ेंगी 10 की घात चढ़ेंगी 5, ठीक है, क्योंकि जब 100 में 10 कितने जीरो होते हैं 2 जीरो होते हैं, 2 की घात लिखी हुई 10 की, तो इसके आगे क्या लिखा जाएगा 10 की घात 5, ठीक है, इसका आंसर ये रहा। चलिए अगला प्रश्न, 25 से 1625 बनाया है तो 35 से क्या बनेगा। 25 से 1625 बनाया है, देखो 25 यहां पर भी है 25 यहां पर भी है, 16 रखा गया है, ठीक है, तो 35 को हम रखेंगे लास्ट में और उससे पहले रख देंगे 16, क्या 1635 इसमें है, हाँ ये लास्ट का ऑप्शन इसका सही है। अब ये कहोगे आप 16 कहां से आया, देख लीजिए अगर इसको गुणा भाग भी करते हैं तो गुणा भाग से तो इसका मेथड नहीं समझ में आ रहा, लेकिन 25 इसका लास्ट में है, उससे पहले 16 को रखा गया है, तो 35 को हम लास्ट में भेजेंगे, हम उसी सीरीज के अनुसार उसको भी 16 रख देंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17, -3/7, इसको लिखा गया है 7/3, उल्टा कर दिया गया है और चिन्ह को क्या कर दिया गया है परिवर्तित कर दिया गया है, माइनस को प्लस, तो 9/2 को क्या लिखेंगे हम 2/9 लिखेंगे और चिन्ह क्या लग जाएगा माइनस का लग जाएगा, क्योंकि चिन्ह इसमें चेंज हो रहा है, ठीक है, तो कौन सा इसमें ऑप्शन नंबर डी इज राइट। अगला क्वेश्चन है 42 20, इन दोनों में आपसी रिलेशन क्या है, 42 को आधा कीजिए क्या हुआ 21, और इससे पहली वाली संख्या उसके आगे लिखी गई है, ठीक है, तो इसका आधा करेंगे 32, तो उससे पहली वाली संख्या क्या होती है
31। ऑप्शन नंबर पहला 31 इसका सही आंसर होता है। ठीक है, 17 18 आपको सभी सवाल समझ में आ रहे होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी इन सवालों में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर आता है 19। 19 को कैसे सॉल्व करेंगे देख लीजिए, क्या लिखा है 697, उसको और क्या लिख दिया गया है 976, अर्थात दो संख्याओं को तो ऐसे ही लिखा गया है, पहली वाली संख्या को लास्ट में भेज दिया गया है, तो पहली वाली को हम लास्ट में भेजेंगे 5 और 32 को हम रखेंगे ऐसे ही, तो 325 इसका सही आंसर होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 64, किसका वर्ग है ये 8 का वर्ग है, आगे लिखा है 10 का वर्ग, तो यहाँ पर है 12 का वर्ग, तो किसका वर्ग आएगा 14 का वर्ग आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर दो संख्या बढ़ रही हैं और तो यहाँ पे भी दो संख्या बढ़नी चाहिए। ठीक है, तो 12 के बाद आती है दो संख्या जोड़ के 14, 14 का वर्ग होता है 196। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा 196 सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या है यहीं पर समझ लीजिए, 14 लिखा है, उसके आगे लिखा है 225। अब 225 आप जानते हैं किसका वर्ग होता है 15 का वर्ग होता है, और 15 से पिछली वाली संख्या को यहाँ लिखा गया है, मतलब इसके बाद क्या लिखा गया अगली संख्या का वर्ग लिखा गया है। तो 17 के बाद कौन सी संख्या आती है 18, 18 का वर्ग क्या होता है 324। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा 324 इसका सही आंसर होगा। देखते हैं कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन इसका सही था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 को करते हैं, 5 से बना है 25, तो 10 से क्या बनेगा, यदि हम 5 का वर्ग करेंगे 25, ठीक है, तो 10 का वर्ग क्या होगा 100, लेकिन 100 क्या है ऑप्शन में नहीं है, तो इसको हम किस तरह सोल्व करेंगे 5, अगर हम इसको करते हैं 5 छंग 30 और 5 घटा देते हैं तो 10 छंग 60, कितना घटाएंगे 10 ही घटा देंगे फिर। ठीक है, 6 से गुणा कर दी जा रही है और वही संख्या उसको घटा दी जा रही है, तब इसका आंसर आ रहा है। नहीं तो देखो 5 का अगर वर्ग करेंगे 25, तो 10 का वर्ग क्या होता है 100, 100 इसमें ऑप्शन में नहीं था, तो इसमें कौन सा मेथड लगा हुआ है 5 की गुणा 6 से की गई है, 5 छंग 30, तब जाके 5 घटाना पड़ा है। 5 क्यों घटाया गया है, क्योंकि वो खुद संख्या निकाली गई है उसमें से, तो 10 छंग 60 और 60 में से खुद की संख्या निकाल दी गई है। ठीक है, तो उसमें क्या आ जाएगा 50 इसका सही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 23 है, 9 से बना है 162, तो 8 से क्या बनेगा। 9 का स्क्वायर क्या होता है आप सभी जानते हैं, 9 का स्क्वायर क्या होता है 81 होता है, और 81 में किसका क्या संबंध दिखा है देख लीजिए, 81 अगर इसको हमने लिख दिया तो 81 का दुगना लिखा हुआ है आगे, है ना। 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, और 81 का क्या होता है दुगना है ये। ठीक है, तो 8 का वर्ग क्या होता है 64, और 64 का दुगना क्या होगा 128 होगा। ठीक है, 128 इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर है देखिए 24। 24 में क्या बना है 5 से बना है 100, 4 से क्या बनाया गया है इसमें 64 बनाया गया है, तो 4 से 80 बनाया गया है, तो 3 से क्या बनेगा। इनका रिलेशन देखिए आप, क्या लिखा हुआ है इसमें 5 गुणा 100 क्या लिखा हुआ है गुणा 20 की गई है। ठीक है, यहां पर किससे गुणा की गई है 16 से गुणा की गई है, तो पहले पद में 20 से गुणा, दूसरे में 16 से गुणा, तो यहां पर 20 से गुणा, तो अब किससे गुणा आएगी 16 से गुणा आएगी। ठीक है, 16 यहाँ कितना हुआ 48 इसका सही आंसर होता है। ठीक है, पहले पद में 20 की, दूसरे में 16 से गुणा हुई है, तो तीसरे में 20 की होगी, तो फिर चौथे में किसकी होगी 16 से गुणा होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन 6 3 से बनाया है 3 6, कुछ नहीं किया इसमें, केवल डिजिट को चेंज किया गया है, तो ऐसा कौन सा विकल्प है जो इनको शो करता होगा। 9449 बिल्कुल राइट, 35 ये गलत होगा, ये भी गलत होगा और ये भी गलत होगा, तो पहला आंसर क्या है 94 से अंकों को ना उलट के रख दिया गया है, पलट के उसको, है ना, तो 49 इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 26। देख लीजिए 62 से बना है 145, तो ऐसा कौन सा संबंध इसको दिखा रहा है। बासठ किसके वर्ग के आसपास है 8 के वर्ग में 2 घटा दिया गया है, आगे क्या लिखा है 12 के वर्ग में 1 जोड़ दिया गया है, तो
तो ऐसा कौन से विकल्प में लगा है कि वर्ग में 2 घटाया गया है किसी के, और फिर उसमें क्या हुआ कि अगले वर्ग में जोड़ दिया गया है। ठीक है, जोड़ने वाला आप समझ सकते हो कौन सा है। देखो 167 किसी का नहीं होता, एक कम पीछे चल रहा है ना, एक 225 15 का होता है। इस विकल्प को चेक करें, 15 के वर्ग में 1 जोड़ा गया है, बिल्कुल सही। तो ये क्या होगा, कितने का डिफरेंट था दोनों में, 4 का। तो यहाँ पर 11 के वर्ग में -2 होगा, बिल्कुल राइट है। 11 का वर्ग 121, उसमें 2 घटा दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अगला क्वेश्चन है 11 की गुणा किससे की गई है कि 132 बना है। 11 की गुणा की गई है अगली संख्या से, मतलब 12 से। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें ये लॉजिक लगा है। पहला है 10 की गुणा किससे की गई है, 10 से, उसी संख्या से, ये तो सही होगा नहीं। 9 की गुणा की गई है 10 से, हाँ ये इसका सही आंसर होगा, क्योंकि जैसा सीरीज पिछले उसमें क्वेश्चन में लगा है तो वैसा ही किस विकल्प में लगा होगा आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, 11 की गुणा किससे की गई है, अगली संख्या से। तो कौन से विकल्प में ऐसा हुआ, ऑप्शन नंबर बी में हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 पूरा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 को सॉल्व करते हैं। 8 2 6 से बना है, 96 से 96 बना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। 8 दूनी 16, 16 छंग 96। ठीक है, तो तीनों अंकों की गुणा करके उनके आगे जो गुणा करके लिखा गया है वही विकल्प सही होगा। 1 की गुणा 1 से करें, 1 करेंगे तो 1 आएगा, ये तो होगा नहीं। 2 दूनी 4 दूनी 8, इसका आंसर ये होता है सही। ठीक है, यहाँ 3 3 9 27, ये गलत होगा, ये गलत होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, 29 क्वेश्चन है, देख लीजिए। इसमें क्या, ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। इसमें एक समूह दिया गया है 12 20 28। इस समूह का कौन सा विकल्प ऐसा है जो इसका अनुपालन करता है, जो इसका पालन करता है। ठीक है, तो यहां पर देख लीजिए इसका क्या संबंध है। +8 आगे है +8, कौन सा विकल्प में ये सीरीज लगी हुई है। यहां पर देख लें कितना प्लस हुआ है, 12 प्लस है, तो यहां पर ये गलत हुआ। 18 में कितना 9 प्लस हुआ, आगे ज्यादा डिफरेंट है, गलत हुआ। 18 में कितना प्लस है, 12 प्लस है, और आगे भी 12 प्लस है। ठीक है, यहाँ भी सेम नंबर का प्लस हुआ, यहाँ भी सेम नंबर का प्लस हुआ, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होता है। ठीक है, क्योंकि आगे क्या होगा, अगले वाले में 7 का प्लस है, लेकिन यहाँ पर 14 का प्लस है, इसलिए ये गलत होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 आपको समझ में आया होगा। दोबारा से समझ लीजिए इसको। ऊपर 3 संख्याएं दी गई हैं जिससे एक समूह बनाया गया है किसी ना किसी प्रकार। तो कौन सा विकल्प ऐसा है जो इस समूह का पालन करता है। तो उस समूह को हमने संबंध देख लिया, उसमें क्या है +8 का मतलब एक ही नंबर का प्लस हो रहा है। तो एक ही विकल्प ऐसा मिला है जिसमें 12 का प्लस हो रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आता है 30। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्या कहता है क्वेश्चन। 32 48 64 यदि उल्टी तरफ से पढ़ते हैं तो इसमें एक रिलेशन निकल के आ रहा है। एक संख्या इसमें क्या कॉमन है, 8 है। ठीक है, इनका मैं से मान लीजिए 8 है, तो 8 से 8 कितनी बार गया, 4 बार। 8 छंग 48, या 16 से डिवाइड कर लीजिए। 16 दूनी 32, 16 × 48, 16 × 4 = 64। ठीक है, तो हमने 16 उठा लिया, इसको बड़ी संख्या जो इसको डिवाइड कर रही हो। ठीक है, तीनों को। तो 16 दूनी 32, 16 × 48, 16 × 4 = 64। मतलब जो रेशियो निकल के आया 4 3 2 का रेशियो निकल के आया। कौन सी संख्या ऐसी है जिसमें ऐसा लग रहा है, देख लीजिए। 18 × 54, 18 × 4 72, 18 × 5 90। परंतु इसमें क्या 3 4 5 है, लेकिन क्रमागत इसमें गुणनफल हुआ है। ठीक है, 3 × 9, 3 × 4 12, 3 × 5 15, 15 आना चाहिए था, ये तो हुआ गलत। 9 × 27, 9 × 4 36, 9 × 5 45, ये भी गलत हुआ। और ये हुआ किसके आएगा, 12 × 5 60, 12 छंग 72, 12 7 84, 12 8 96, ये भी नहीं होगा। तो कौन से आंसर देंगे हम आपको, वो आप कौन सा आंसर देंगे, इसका सी आंसर देंगे। क्यों देंगे, क्योंकि उसमें क्रमागत देखो गुणनफल जो है बढ़ता जा रहा है लगातार संख्याओं का। तो यहाँ पर 3 4 5। ठीक है, एक बार 3 से गुणा, फिर 4 से, फिर 5 से। चलिए अगला प्रश्न सोल्व करते हैं। 31 6 14 और 30, इसमें क्या रिलेशन है, पहले कितना बड़ा, या एक काम कर लीजिए, इसको गुणा करके देख लीजिए। 6 दूनी 12 और +2 हुआ है, 14 दूनी 28 +2 हुआ है।
कौन सा विकल्प है जो ये नियम को फॉलो करता है? 4 चौक 16 ये नहीं होगा, 7 एकम 7 5 12 ये भी नहीं होगा, 6 दूनी 12 और 12 ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी है 5 दूनी 10 और 2 12, 12 दूनी 24 और 2 26। ठीक है, इस नियम का जो अनुसरण करता है वो ऑप्शन नंबर डी कर रहा है, तो इसलिए हम इसको डी आंसर देंगे। ठीक है, अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर है 32। क्वेश्चन नंबर है 32। देख लीजिए इसमें क्या रिलेशन है आपस में, समूह क्या बन रहा है। पहले कितना प्लस हुआ 6 का, फिर प्लस कितना हुआ 5 का, यहां पर क्या हुआ +3 +6 +6 +4 +7 +6 और +3 +8। बिल्कुल इसका अनुसरण कौन करता है, देख लीजिए। पहले +6 हुआ, फिर एक संख्या कम प्लस हुआ, है ना। पहले जो भी प्लस हुआ उसके आगे एक संख्या कम प्लस हुआ, तो 3 और 6 ये नहीं होगा, 6 4 ये नहीं होगा। इसमें देख लीजिए +7 फिर +6 क्योंकि इसमें पहले +7 किया गया है, फिर एक कम करके प्लस किया गया है 6। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 33। 8 40 56, 8 ही का 8 8 पंजे 40 8 सत्ते 56। ठीक है, 1 5 7 का इसमें अनुपात है, तो 3 एकम 3 3 पंजे 15 और 3 सत्ते 21। पहला ही सही है। ठीक है, क्योंकि ऊपर क्या है, एक संख्या क्या है 8, 8 संख्या जो है तीनों को डिवाइड कर रही है, किस अनुपात में, 1 5 7 में। तो पहला जो ऑप्शन है उसमें भी एक संख्या 3 है जो इन तीनों को 1 5 7 में डिवाइड करेगी। ठीक है, क्योंकि ये 1 4 7 ये बनेगा, ये नहीं बनेगा। 1 4 5 ये भी इसका अनुसरण नहीं करता। 6 1 4 6 ये भी इसका अनुसरण नहीं करता। ठीक है, अगला प्रश्न, 2 14 16, तो इसमें क्या है 1 7 8, तो कौन सा ऐसा है 1 7 8। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हुआ बी, बिल्कुल सेम इसके जैसा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 और 36 दो क्वेश्चन और हैं, चलिए सॉल्व करते हैं इनको भी। 3 7 15, 3 7 15, तो क्या संबंध निकल सकता है, 3 दूनी 6 +1 और 7 दूनी 14 +1, 2 से गुणा +1 हो रहा है, तो इसमें तो गुणा हो रही है 3 से, लेकिन प्लस नहीं हो रहा है, तो ये नहीं होगा। 4 दूनी 8 ये भी नहीं होगा। 5 एकम 5 4 प्लस हो रहा है, फिर अगला भी नहीं है, तो इसमें कुछ और लगा हुआ है। तो एक काम करें, प्लस का संबंध देख लीजिए, +4 फिर दुगना प्लस हो रहा है। पहले जो भी प्लस हो रहा है फिर उसका दुगना प्लस हो रहा है। यहां देखते हैं +4 +4, तो ये नियम का फॉलो नहीं करता। +4 और आगे हुआ है +10, ये भी नहीं, फेल हो गया इसमें भी। 5 4 9 9 8 17, ये इसका सही आंसर है। पहले 4 हुआ प्लस, फिर क्या हुआ 8 प्लस हुआ। और आज का लास्ट प्रश्न है, यहाँ लिखा है 42, यहाँ लिखा है 210, यहाँ लिखा है 1050। ठीक है, तो इसका हम अनुपात बना सकते हैं या हम गुणा कर सकते हैं। ठीक है, गुणा कैसे करेंगे हम, 42 की गुणा यदि हम 42 से अगर हम 210 को डिवाइड करें तो 5 आएगा। मतलब ये है इसका कि 42 की गुणा यदि 5 से करें 210 आएगा। ठीक है, तो 210 की गुणा किससे करें हम, 5 आएगा। 210 की गुणा हम 5 से करें तो क्या आएगा, 1050 आएगा। ठीक है, तो ये नियम का अनुसरण कौन सा विकल्प ऐसा करता है कि एक ही नंबर से गुणा हो रही हो। इसकी कोई गुणा नहीं होगी, 2 छंग 12 और 12 छंग 72 आना चाहिए था, गलत हुआ। इसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ देखिए 3 पंजे 15 गुणा 5 और 15 पंजे 75। ठीक है, इसका ये सही आंसर हुआ, क्योंकि दोनों में 5 से गुणा हो रही है। आज आपका जो है सादृश्यता चैप्टर पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। ठीक है, तो रीजनिंग में जो सादृश्यता पार्ट है अधिकतर इसके प्रश्न पूछे जाते हैं, और आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है,
आज आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।